बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्ताइन, देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इशाल फातिमा केस को मैं डे 1 से रिपोर्ट कर रही हूँ और इस केस में अब मजीद कुछ चीज़ें तफसीलात सामने आई हैं। मोहम्मद हारून हमारे रिपोर्टर भाई है, जर्नलिस्ट है और एक्सप्रेस न्यूज़ में हमने साथ काम किया हुआ है, बल्कि मेरे करियर का आगाज़ जो है उसमें भी ये मेरे साथ ही थे जिस चैनल में मैं थी। तो एक बड़ी अच्छी और मुस्तरद रिपोर्टिंग करते हैं और इस दफ़ा उन्होंने जाकर, जिस तरह हमेशा से करते हैं, यहाँ पर भी वो फैमिली के घर गए और वहाँ पे जाके उन्होंने हालात वाक़यात जो है वो इकट्ठे किए। और चूँकि जर्नलिज्म में एक अच्छे चैनल के साथ उनका एक बहुत अच्छा तजर्बा है, तो उन्होंने बड़े ही एक मैं कहूँगी जस्टिफाइड तरीके से रिपोर्टिंग की है और एक ऐसे तरीके से रिपोर्टिंग की है जो कि करनी चाहिए। वहाँ पर उन्होंने जहाँ जाकर इशाल के वालिदैन से बातचीत की है और जो तफसीलात वो लेकर आए हैं, उन्होंने भी उन पर एतबार करते हुए कुछ ऐसी बातें उनके साथ शेयर की हैं जो अभी तक उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की हैं। ये बात करते हुए मैं हरगिज़ कोई किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने इस बात को करने से मना नहीं किया। एक्सक्लूसिवली ये बातें उनकी मोहम्मद हारून से हुई है। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई दुआ के बारे में, जो इशाल की दोस्त रही है मुबैना तौर पर, और एक और लड़की के बारे में जो कि इशाल की भी दोस्त है और गालबन दुआ की भी दोस्त है। उसके अलावा उन्होंने इशाल के बारे में रिपोर्ट करने में देर क्यों की, जबकि देर नहीं की, अगले दिन रिपोर्ट कर दिया, लेकिन देर क्यों की, खामोशी क्यों इख्तियार की, मीडिया में ये बात क्यों ना आई, ये सब कुछ जो है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उसके अलावा मोहम्मद हारून की अपनी राय होगी या जो भी उनकी और सोच है, मैं उसको इसलिए नहीं बात करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जो एक रूह इस दुनिया से चली गई है वो अब इस दुनिया में नहीं रही इशाल, तो हमें इस वक्त उस मुद्दे पर बात करनी है कि ये जो हो रहा है ये रुकना चाहिए। हमारे लड़कों को भी बताने की जरूरत है कि वो जो पार्टी के नाम पे पार्टीज करते हैं, उन पार्टीज का फिर जब ये अंजाम होगा तो उनका भी ये अंजाम होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक गुनाह करे, गलती करे और जिसकी वजह से कोई दूसरा सफर करे तो फिर वो बच नहीं सकना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर सिस्टम उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इशाल फातिमा के वालिदैन ने मोहम्मद हारून को ये भी बताया कि हमें बिल्कुल एतबार नहीं है इस तफ्तीशी टीम पर। मेरे ख्याल से इस चीज को वेटेज दी जानी चाहिए, टीम को बदलना चाहिए और वो सैंपल जो फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, मैं तो समझती हूँ कि दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए, चाहे कबर कुशाई करनी पड़े, दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि पिछले पोस्टमार्टम पे तो उनको एतबार ही नहीं है। उनके बकौल जिस वक्त वो वहां हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर रेबी और तफ्तीशी अफसर ने उनको फौरन उस वक्त बताया था कि आपकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी और उसके फौरन बाद उन्होंने, मतलब जो एक चेकअप हुआ था वहां पे इमीडिएट, उसके फौरन बाद उन्होंने ये बात इनको बताई है। तो क्यों अब इस बात को छुपाया जा रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि उन लड़कों के ताल्लुकात वाकईतन कहीं ऐसे नेटवर्क के साथ है जो बहुत मजबूत है और जो अब उनको बचाने पर मुस्तकिल लगे हुए हैं? इस पर तो बाकायदा एक जीआईटी बननी चाहिए, बाकायदा इसके ऊपर एक डॉक्टर्स का बोर्ड बिठाया जाना चाहिए। और उसकी वजह है कि और कोई इशाल फातिमा इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना हो। अब यहाँ पे ये कि नहीं जी लड़कों ने ये नहीं किया तो वो नहीं किया, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, लड़कों ने क्या किया नहीं किया। लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो होनी चाहिए जिस पर के जिसका तरीका जो इस्तेमाल किया जाए वो हो जिस पर वालिदैन राजी हो। अगर वो उस पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर राजी नहीं है तो दोबारा से पोस्टमार्टम कराना चाहिए, क्योंकि मकसद सिर्फ एक इशाल फातिमा नहीं है बल्कि कई इशाल फातिमा है और लोगों को ये मैसेज देना है कि जब इस तरह से कुछ होगा तो उसके बाद आप मत समझिए कि आप बचेंगे या एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो को दोबारा करने का मकसद भी मेरा यही है और इस वीडियो को मैं करती रहूंगी, इशू को उठाए रखूंगी जब तक कि हमारी बच्चियां जो है वो महफूज नहीं होंगी। इशाल फातिमा से गलती हुई कि नहीं हुई, इस वक्त मुद्दा ये नहीं है। अगर उसे गलती हुई भी तो क्या इससे ज्यादा उसको कोई सजा दी जा सकती थी जो उसने भुगत ली? वो तो चली गई इस दुनिया से। अब जो लोग मौजूद हैं उनको भी तो सजा देना बनती है। हाँ, कितनी देनी है ये अब सवाल है। क्या वो उस अमल में शामिल थे, उसको गोलियां देकर, उसको बहलाने फुसलाने में, उसको वहां पर उसकी गलत ट्रीटमेंट करने में या उसको अस्पताल ना दाखिल कराने में उनका जितना किरदार बनता है, तो क्या उतनी हद तक उसको सजा दी जानी चाहिए? लेकिन अगर उन्होंने जो उनके वालिदैन का क्लेम है कि उसके साथ ज्यादती की गई है और गैंग रेप किया गया है, तो क्या उसकी सजा नहीं दी जानी चाहिए? तो उसको भी चेक करना जरूरी है। इन तमाम चीजों की जो जो कानून के मुताबिक सजा बनती है वो इसलिए भी दी जानी चाहिए, वरना तो हर मुल्जिम पर तरस खा के आप उसको माफ करते जाए और उसके बाद क्या होगा? कोई निजाम अदल जो है वो दुनिया में कायम नहीं हो सकेगा। अब मोहम्मद हारून कहते हैं कि उनके वालिदैन ने ये कहा कि चूंकि सैयद घराने से है, वो कहते हैं कि अपनी इज्जत की भी एक टेंशन होती है, तो हमने इसलिए भी इस मामले को ज्यादा उठाया नहीं कि हमारे जहन में ये आया था। अब देखिए वो कहते हैं कि हमारे जहन में ये आया था कि ऐसा ना हो इशाल किसी के साथ भाग गई हो, उससे शादी कर लियो,
कि शायद हमें पता लग जाएगा, लेकिन फिर जब उसका फोन भी बंद, कोई अता पता नहीं, तो फिर हम बहुत परेशान हो रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ऐसा होता है, हमारे लोग जो है अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो जाते हैं कि बच्चियां भाग ना गई हों, अपना ही तमाशा बनाएंगे। जब दूसरी तरफ से ये पैगाम आ जाएगा कि उसने तो भाग के शादी कर ली, तो हमारे ही मुंह पे चांटा होगा, हमारे मुंह पे तमाचा होगा। ये सोचकर उन्होंने थोड़ी सी रिलक्टेंस दिखाई, तो उसकी वजह हरगिज ये नहीं थी कि कोई उनको मालूम था कि इशाल ने क्या किया है या इशाल क्या करती रही है या करती रही होगी। ठीक है, मैंने तीनों जुमले बोल दिए हैं, करती है, करती रही है, करती रही होगी, यानी कि इसमें भी अभी डाउट है। हाँ, इशाल फातिमा इस्लामाबाद में पढ़ती रही, हाँ इशाल फातिमा जो है मतलब वो इतनी कोई, जिस तरह से माहौल था उससे थोड़ा सा वो मॉडर्न थी, ये सब चीजें थी, ये कहना मोहम्मद हारून का। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहना कि वो ड्रग्स करती थी, वो मोहम्मद हारून का कह रहे हैं कि कोई ऐसा ना प्रूफ अभी तक मिला है, ना वालिदैन ने इस तरह की कोई बात की है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि कई दफा मुल्जिमान को बचाने के लिए पुलिस जिनकी हथेली गर्म कर दी जाती है, तो वो केस को इसी तरह से, इस तरह के केसेस में हमने बहुत जगहों पे देखा है, वालिदैन को डराने के लिए और ये कि वो इस डर और खौफ से चुप हो जाए कि हमारी बेटी की ही बदनामी होगी, ये मुद्दा ही इस तरह से डाल दिया जाता है कि जी लड़के तो बड़े अच्छे थे, लड़के तो ड्रग्स करते थे, वो भी करती थी, ताकि माँ बाप कहें कि यार हमारी और बदनामी होगी, अब मुंह बंद ही कर ले। ये डराने का तरीका होता है और ये बहुत ही एक गलत और घटिया तरीका है जिससे इस्तेमाल हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा किया जाता है कि लड़की पर ही मुद्दा डाल दो कि वही खराब थी, उसका कैरेक्टर खराब था, वही दोस्तियां किए हुए थी, वो खुद ही अपनी मर्जी से गई थी। यार कितना आप गंदा करोगे एक शख्स को जो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फिर उसके साथ वो जुल्म ज्यादती हुई है कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आने दो। उल्टा तुम माँ बाप को कह रहे हो कि जी कुछ नहीं हुआ, तुम डॉक्टर हो कि वो डॉक्टर है जिसे किया है सारा, और फिर उसके बाद लग रहा है कि मैनेज किया गया है। और फिर वो जो बातें अभी इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हो रही हैं कि लगता है कि ये लड़के जो है इनके ताल्लुकात सियासी घरानों से है, शायद सियासी घरानों के कुछ लोगों के गलत कामों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं और उनके काम आते हैं, और तभी वो इनको बचा रहे हैं कि ये ना हो कि वो कहीं मुंह खोले तो उनका भी सारा कट्टा छट्टा जो है वो खुल जाएगा। तो वो अपना जो है गन छुपाने के लिए इनको बचाने की कोशिश में मसरूफ अमल हैं और पूरी मशीनरी जो है इस वक्त उनके साथ मिली भी है, लग ऐसे ही रहा है। तो अच्छा, अब एक और लड़की जो कि दोआ की भी दोस्त है गालबन और जो इशाल फातिमा की भी दोस्त है, इसके वालिदैन ने बताया, पहले ये कहा गया था कि एक दोस्त का मैसेज आया इसकी वालिदा के फोन पर। अब ये सवाल हुआ तो उन्होंने पहले तो नहीं बताया था, लेकिन अब मोहम्मद हारून कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि दरअसल ये मैसेज दुआ का नहीं था, क्योंकि अभी तक हम दुआ के हवाले से बात कर रहे थे कि शायद गालबन दुआ ने मैसेज किया था इसकी वालिदा को कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में है। लेकिन अब ये पता लग रहा है कि ये मैसेज जो है एक और लड़की ने किया था, मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहती। और जाहिर सी बात है, फिर हमारे मुआशरे में ये भी होता है कि अब बेचारी लड़की के ऊपर तो इतने इल्जामात लगा रहे हैं, फिर जो उसकी दोस्तें हैं तो वो भी ऐसी ही होंगी, ये भी कहा जाता है, जबकि ज़रूरी ऐसा नहीं होता है। जो इंसान है वो अपने किरदार का, अपने इखलाक का और अपनी बातों का खुद जिम्मेदार है। और अभी तो उस बच्ची के ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं कहती हूँ बराए मेहरबानी से इज्तनाब करिए, बहुत बड़ा गुनाह है। हमें इस वक्त निकालना है सुराग उस बात का कि क्यों हो रहा है सब कुछ, इन सब चीज़ों को रोकना है, ना कि ये कि इल्जामात और किसी को गंदा करके डरा के उसको खामोश कराए। अच्छा, यहाँ पर वो ये कहती है कि मेरी जो मुझे मैसेज आया था वो एक और लड़की का आया था जो कि इशाल की दोस्त है, और उसने इसकी वालिदा को कहा था, यानी कि इशाल की वालिदा को कहा था कि मुझे इशाल की लाहौर में जो एक दोस्त है दुआ, उसका फोन आया है और उसने मुझे बताया है कि इशाल की तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो उसने मुझे मैसेज करके बताया था, या फोन तो नहीं किया, मैसेज किया था। मैसेज करने का मतलब ये है कि उसको सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा था, वो बात करके मजीद उलझना नहीं चाह रही थी शायद, तो इसीलिए उसने शायद मैसेज किया था। एनीवे, झंग में इसके बाद भी एक और वाकया रिपोर्ट हुआ है, उसमें भी इसी तरह से एक लड़की जो है वो गायब हो गई है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन ये वाकयात जो है एक के बाद एक होते रहेंगे जब तक कि जो जड़ से है ना बुराई को खत्म नहीं किया जाएगा, और जड़ से खत्म करने के लिए सजा देना और पूरे मामले की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।